वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त, जिसे बनाना बेहद ही आसान है, घर के मसालों से तैयार हो जाता है। ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है। झटपट से जाइए और मज़ेदार सा ये बाल्टी गोश्त बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बाल्टी गोश्त, जिसके लिए हमने जो है 1 kg मटन अदरक लहसुन और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। गोश्त हमारा गल गया है, यखनी अलग कर लेंगे, गोश्त को अलग करके रख देंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप हमने ऑयल गरम कर लिया अच्छे से। उसमें हम डालेंगे 3 अदद स्लाइस प्याज, प्याज जैसे ही सॉफ्ट होगी अब इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद काली इलायची, 10 से 12 अदद काली मिर्च, 6 अदद लौंगे और 2 से 3 दालचीनी स्टिक्स। साबुत गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद लाइट ब्राउन होने तक प्याज को हमने फ्राई करना है, ताकि प्याज भी अच्छे से हमारी क्रिस्पी हो जाए और खड़े मसाले की खुशबू भी इसमें रच बस जाए। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। अब 1 kg जो मीट बॉईल करके हमने रखा था मटन, वो इसमें डाल देंगे। इसी के साथ ही 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना पिसा ज़ीरा डाल दिया। अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी भी, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है। ये ज़्यादा जो है हमने नहीं भूनना है, 4 से 5 मिनट भूनेंगे। ये देख लीजिए 7 से 8 मिनट हमने मसाले को भून लिया है। यहाँ हमने 4 अदद टमाटर की प्यूरी बना ली है, वो डाल दिए। 1 टीस्पून हम सॉल्ट डाल देंगे। हमने गोश्त में भी नमक डाला था, यखनी में भी नमक है, इसीलिए हम नमक थोड़ा अपने हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है बाल्टी गोश्त की। ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है और रेसिपी को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब हम यहाँ पर जो है 250 ग्राम यानी कि 1 कप के बराबर फेंटा हुआ दही डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भी हमने भुनाई करनी है। अब हम जो यखनी जो है वो डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर आपको सर्व करके मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त दिखाते हैं। ये देख लीजिए टेस्टी सा मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त रेडी हो गया है। और ये धनिया से हम इसको गार्निश कर देंगे। ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त रेडी हो गया है। मेरे पास बाल्टी नहीं थी, अगर आपके घर में स्टील वगैरह की बाल्टी है तो आप उसमें सर्व कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। नान, चपाती और रोटी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें यखनी है, शोरबे वाला है। ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपकमिंग वीडियो में मुलाकात होती है किसी बहुत ही अच्छी न्यू रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हाइड्रेट रहिए और पानी पीजिए, जूसेस भी लीजिए।